काजी फायज ईसा के सर की कीमत मुकर्रर कर दी है। एक चीफ जस्टिस आया जिसका नाम आसिफ खोसा और चीफ आया जिसका नाम साकिब निसार था कि कोई ना कोई इस्लाम के खिलाफ हम गद्दारी करके जाएं ताकि सब इस पर बोलें, सब इस पर गुफ्तगू करें। ना मुल्क का अमन तबाह होने देंगे, ना खत्म नबूवत पर किसी को डाका डालने देंगे। अगर तुम्हारी जिद है तो हमारी भी जिद है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट का मुहासरा करेंगे। पीर अजमल रजा कादरी साहब ने बड़ी कमाल बात फरमाई, बहुत बड़ा ऐलान किया गया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो मुकम्मल देखें ताकि पूरा मसला आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और लाइक भी जरूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर यानी बरोज़ एतवार को दिन 2 बजे पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजात किए गए। मुख्तलिफ़ मकामात पर तकरीबन हर शहर के अंदर प्रोटेस्ट किया गया। कादियानियों के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया इसके मुतालिक लाहौर के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसके अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने ख़ुद शिरकत फरमाई और उनके साथ उनके नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी खिताब फरमाया। अब जो मुतालबात रखे गए हैं और जो ऐलानात किए गए, इसी तरह गुजरांवाला के अंदर पीर मोहम्मद अजमल कादरी साहब ने वहाँ खिताब किया, उनका भी बड़ा एक अहम पॉइंट है, वो भी आपके सामने रखना है। और जो प्रेस रिलीज़ है, जो मेन मुतालबा पेश किया गया, वो भी आपके सामने रखना है। और नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीर से ज़हीरुल हसन शाह साहब ने काजी फायज ईसा के सर की कीमत मुकर्रर कर दी है, और वो भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले जो है मैं क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने जो वहाँ खिताब किया उसके जो चंद पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर जो मेन उनका मुतालबा है वो आपके सामने रखूँगा। आपने खिताब करते हुए जो है वो मुबारक सानी कादियानी केस में गैर शरई और गैर आइनी फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे से खिताब किया। उसके बाद आपने फरमाया पाकिस्तान की उम्र 77 साल होने को है, हमारी होश के अंदर एक चीफ जस्टिस आया जिसका नाम आसिफ खोसा, जिसने मुमताज़ कादरी को फांसी दी। फिर एक और चीफ आया जिसका नाम साकिब निसार था, पता नहीं वो कौम को क्या चूना लगा कर गया, और उसने जो है वो आसिया मलूना को रिहाई दी। यानी जितने भी चीफ आ रहे हैं सब कोई ना कोई ऐसी बेगैरती करके जाते हैं कि जो फिर बाद में उनके अयाशियों का सबब बनता, बाहर दफा हो जाते हैं और फिर वहाँ उन्हें प्रोटोकॉल इस पर दिया जाता है। यानी सबकी ये कोशिश होती है, उनके कहने का मकसद ये था कि सबकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई इस्लाम के खिलाफ हम गद्दारी करके जाएं ताकि हमें बाहर प्रोटोकॉल मिले, ताकि हम वहाँ अयाशियाँ कर सकें। और उसके बाद फिर फरमाया हम काजी फायज ईसा के फैसले और इसके हिमायतों को, जिसके जो हिमायती हैं उनको जूते की नोक पर रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हुए आपने कहा वो संगे मरमर की इमारत में बैठे हुए को कहता हूं वो अपने आईन पाकिस्तान की दोबारा तशरीह करें और आईनी तरमीम करें। ये जो उन्होंने तशरीह किया इसको वापस लें और हकीकी को वापस लें। अगर कोई ऐसा कानून बनाएगा या फैसला देगा तो फिर यानी जो इस्लाम के खिलाफ होगा, कादियानियों के हक में होगा, तो फिर उसकी किसी तरह भी कबूल नहीं किया जाएगा। आज पाकिस्तान में किसी मुख्तदर शख्सियत के खिलाफ बात हो तो फिर क्या होता है, फौरन रेफरेंस दायर हो जाते हैं, फौरन कानून हरकत में आ जाता है। किसी पार्लियामेंट के मेंबर के खिलाफ कोई इस तरह की बात हो, कोई हरकत हो, तो फिर उसके लिए सारे मेंबरान जो है वोट खड़े होते हैं। तो यहां खत्म नबूवत के लिए वो क्यों खामोश हैं, खत्म नबूवत के मसले पर क्यों नहीं बोल रहे? सबकी जिम्मेदारी आपने फरमाया कि सब इस पर बोलें, सब इस पर गुफ्तगू करें। और फरमाया कि अगर तुम्हें खत्म नबूवत के मामले का पता नहीं तो बोलते क्यों हो? तो मुल्क में आग लगाना चाहते हो, मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हो? हम मुल्क का अमन तबाह नहीं होने देंगे, लेकिन खत्म नबूवत पर डाका भी नहीं मारने देंगे। ना मुल्क का अमन तबाह होने देंगे, ना खत्म नबूवत पर किसी को डाका डालने देंगे। ये वतन हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हम इसके मुहाफिज हैं और हिफाजत करके दिखाएंगे। और कोई मेंबर असेंबली गिरफ्तार हो जाए तो इसके प्रोटेक्शन जारी किए जाते हैं, सारे मेंबरान खड़े हो जाते हैं। और फिर आपने फरमाया कि बड़े अच्छे अंदाज में हमारे वकला ने केस लड़ा, इसने चोर दरवाजे से रास्ता निकाला है। अगर तुम बजिद हो कि कादियानियों को रास्ता देना है तो हम भी बजिद हैं, हम किसी ऐसे कानून को नहीं मानते। अगर तुम्हारी जिद है तो हमारी भी जिद है फिर। और कहा कि हम चीफ जस्टिस सिर्फ हुजूर की जात अक़दस को और कुरान को सुप्रीम मानते हैं। हमारे नजदीक चीफ आका की जात है और सुप्रीम कुरान मजीद फुरकान हमीद है। हम किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं मानते।
और आपने फिर आगे फरमाया हुकूमत पाकिस्तान काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। यह आपका मेन और बड़ा मुतालबा था। कहा कि रेफरेंस दायर करे और इसको यहां से दफा करे और ये जो इसने तशरीह की है इसको वापस लिया जाए, वरना कहा कि अब हम धरना देने के लिए नहीं आएंगे, अब हम वहां डी चौक में बैठने के लिए नहीं आएंगे। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का मुहासरा करेंगे। कहा कि फिर हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, फिर हम तुम्हें बता देंगे कि शाह खान मुस्तफा की पावर है क्या, दीन अपनी पावर कितनी रखता है, हम तुम्हें बता देंगे। फिर लिहाजा इंसान बनो, वतन का अमन तबाह ना करो। जैसे इमाम जलाली ज़िदा शर्फ ने अपने बयान में फरमाया था कि खाना जंगी ना छेड़ी जाए यहां पर, यह मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है। आज किबला साद हुसैन रिजवी साहब ने वही बात फरमाया ऐसा ना करें वरना हम आ जाएंगे और फिर हमारे मुतालबात ये भी नहीं होंगे, फिर और मुतालबा होगा। लिहाजा इंसान बन जाओ। समझ आ गया। जितने हुकूमती यहाँ चमचे बैठे हैं, जो भी उनके जनाब नुमाइंदे बैठे हैं या जो लिखने वाले हैं, वो जरा गौर से लिख लें हमारा मुतालबा कि इसको फिलफौर रेफरेंस दायर करके इसको फिलफौर कटहरे में लेकर आओ। अगर नहीं आते तो फिर हम आएंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, फिर हमारी बात वहां अगली मुतालबा होगा, ये मुतालबा नहीं होगा। हम जिन्होंने हमारी बात पर कान न धरा तो हम इंशाल्लाह जल्द काल देंगे। ये काल धरने धुरने वाली नहीं होगी, ये काल सुप्रीम कोर्ट के घेराव की काल होगी। अब मैं किबला पीर अजमल रजा कादरी साहब पे आता हूं। उन्होंने गुजरांवाला के अंदर कमाल गुफ्तगू फरमाई और एक पॉइंट बड़ा कमाल का आपने शायद फरमाया, और आपने फरमाया आज सारी दुनिया मान चुकी है कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जो भी किया था ठीक किया था, का दुनिया मान चुकी है और ये अया हो चुका है। हम अदालतों में जाएं तो अदालतें क्या करती हैं और उनका रिएक्शन क्या होता है। मेरे मुमताज कादरी ने जो किया था ठीक किया था, आज सच साबित हो गया है। और आपने फरमाया जब अदालतें अपना काम न करें और कानून अपना काम न करे तो फिर मुमताज हुसैन कादरी पैदा होते हैं और होते रहेंगे। कल भी पैदा हुआ तो मुमताज कादरी आज भी पैदा होगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये आप जो है पीर अजमल रजा कादरी का पहले क्लिप समात फरमाए। आपने कितने कमाल के जुमले ये इरशाद फरमाए हैं। मामला कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, कोई हमारे साथ कोई शिकवा ना करे, ये किसी शख्स का जाती मामला नहीं है। फटाफट सारे हजरात पहुंचे। मुमताज कादरी, मुमताज कादरी। आज सारी दुनिया मान गई कि मुमताज कादरी ने जो किया था ठीक किया था। जब अदालतें बांझ हो जाती है और जब कानून इंसाफ नहीं करता फिर इल्म दीन और मुमताज कादरी पैदा होते हैं। कोई आदमी कोई क्रेडिट नहीं है। अगर सबसे पीछे हमें चलना पड़ता है तो हम इंशाल्लाह सबसे पीछे चलते हैं, लेकिन इस काज को रसूलुल्लाह के दीन की काज समझा जाए। खबरदार कोई शख्स पीछे ना हटे। अंजुमन ताजरान के दोस्त, तमाम सुन्नी तंजीमों के दोस्त, जितने लोग हैं सब काबिल ताजीम है। खोल के नारे लगा, नारा रिसालत। जी आपने सुना। अब जो है मैं एक बड़ा जो वहां पर जो है वो ऐलान किया गया, बहुत बड़ा ऐलान किया गया। काजी फैज ईसा के सर की कीमत मुकर्रर। जनाब पीर से ज़हीर उल हसन शाह साहब ने यह ऐलान किया है। आपने फरमाया जो काजी फैज ईसा का सर ला के देगा 2 करोड़ रुपया उसे इनाम दिया जाएगा। काजी साहब आपको किसने कहा था खत्म नबूवत के मसले में हाथ डालें? आपके पास ये केस सिर्फ जमानत का आया था, अब उसी को देखते। बस निचली अदालतों में केस अभी चल रहा था, किसने कहा था पंगा लें खत्म नबूवत के साथ, वो भी खत्म नबूवत के साथ। सरकार की खत्म नबूवत को छोड़ोगे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर से ज़हीर उल हसन शाह साहब ने सर की कीमत मुकर्रर फरमाया 2 करोड़ रुपया उसे दूंगा जो बंदा इसका सर लेकर आएगा। ये वीडियो भी आप उनकी समात फरमाएं। और मोमिन बहसीते मुसलमान हुजूर इस्लाम का गुलाम होने के नाते पीर ज़हीर हसन शाह बुखारी फिर ऐलान कर दिया कि जेड़ा बंदा फाइज ईसा जिन्हें मुल्क पाकिस्तान का कानूनी पामाल किया 10,000 शहीदों के खून से लत मारी है, जिन्हें मिर्जियां तबलीग की इजाजत दी है और फैसला अरोज करके करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है। जेड़ा बंदा उसका सिर ला के ले आवे मैं जाती तौर पर 1 करोड़ रुपया पेश करा। यह आपने समात फरमाई। तो मैं फिर एक मरतबा कहूंगा अदलिया से, आला इदारों से
कि भाई खुदारा चीफ साहब को समझाएं, इन्हें समझाएं, ये अपने तशरीह वापस लें, कादियानियों को ये जो रिलीफ दिया इसको ख़त्म करें, मुल्क के हालात फिर नॉर्मल हो जाएंगे। ये पाकिस्तानी इसका मुतहम्मिल नहीं है, ये हरकत ना करें आप, लिहाजा होश के नाखून लें, इदारे समझाएं, इसका नोटिस लें, चीफ साहब को समझाएं, इन्हें कहें कि गयार की खुशनुदी के अंदर और बाहर अपने अल्लाह की खातिर ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी ना करो, वरना हालात बड़े संगीन हो चुके हैं, मजीद कहीं ख़राब ना हो जाए। इससे पहले अपने आप को सुधार लें, अपनी गलती को तस्लीम करते हुए इसको दुरुस्त कर लें।